देखो, जैसे सेक्शन 498 का केस कोई भी महिला जब पति पर करती है, तो उसका मेन पर्पज़ होता है कि उसके साथ गलत चीज़ हुई है और उसको जो है कॉम्पेंसेशन चाहिए या दूसरे व्यक्ति को सज़ा मिले। लेकिन अब आमतौर पर ये देखा जाता है कि सेक्शन 498 का केस इसलिए किया जाता है ताकि पति को प्रताड़ित किया जा सके, पति के घरवालों को प्रताड़ित किया जा सके। इसीलिए सेक्शन 498 का केस 99% मामलों में ऐसा ही होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में ही एक ऐसा जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ-साफ क्लियर किया कि भई देखो, अल्टीरियर मोटिव को पूरा करने के लिए, अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए अगर आप सेक्शन 498 का केस करेंगे, तो देखो जुर्माना भी आपको ही देना पड़ेगा। अगर ये प्रूव हो गया कि आपने सरकारी तंत्र का मिसयूज़ किया है, आपने पुलिस का मिसयूज़ किया है, गलत आरोपों पर आपने जो है एफआईआर दर्ज करवाई है, एक से ज़्यादा अगर आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, आपके इरादे अगर सही नहीं हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये नज़ीर पेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में, जिसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। अब मामला क्या है, पहले मामला समझते हैं। इस केस का नाम क्या है, पहले केस का नाम जानते हैं। केस का नाम है प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस पूरे केस में हुआ क्या था, इसको पहले वन बाय वन समझते हैं और फिर समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस फैसले में क्या कहा, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 498 पर लगाम लगाने की कोशिश की है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पत्नियों को झूठा केस करने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है और उन पर कैसे जुर्माना लगाकर ये नज़ीर सेट करने की कोशिश की है कि आगे ऐसे केसेस ना हो। सो बेसिकली इस केस में क्या होता है ये समझिए। इस केस में लड़की लड़के के ऊपर 2 एफआईआर करवाती है। एक एफआईआर करवाती है उदयपुर में और दूसरा एफआईआर करवाती है हिसार में। जो हिसार वाला एफआईआर है वो पहले होता है और उदयपुर वाला एफआईआर बाद में। बट जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं, जो एफआईआर में आरोप लगे हैं वो दोनों ही सेम हैं। सेम एलिगेशन पर 2-2 एफआईआर हो जाता है। अब जो हिसार में एफआईआर हुआ था, जो पहले एफआईआर हुआ था हिसार में, उसमें केस चलता है और उस केस में पाया जाता है कि लड़के ने कोई अपराध नहीं किया है और उसको छोड़ दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा एफआईआर है, उसको क्वैश करवाने के लिए लड़का पहुँचता है राजस्थान हाई कोर्ट के पास। राजस्थान हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश करने से मना कर देता है। इसके बाद मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर लड़का कहता है कि भई देखो, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया। जबकि ये एफआईआर पहले वाले एफआईआर के बाद में हुआ था और जो इस एफआईआर में आरोप है, वो पहले वाले एफआईआर में भी सेम आरोप था, जबकि पहले वाले केस में मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इस आधार पर इस एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट को मामला समझ में आया कि भई जो ये एफआईआर दर्ज हुआ है, ये लड़की ने सिर्फ़ अपने इरादों को, अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए किया था, अपने अल्टीरियर मोटिव को पूरा करने के लिए किया था, लड़के को और लड़के के घरवालों को परेशान करने के लिए किया था और इसके साथ ही साथ जो लड़की है, वो डीएसपी के पद पर तैनात है और उसने अपने पद का दुरुपयोग करके ये दूसरा एफआईआर करवाया है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भई जो दूसरा एफआईआर है वो टोटली गलत है और इस आधार पर उसको कर दिया रिजेक्ट। लेकिन रिजेक्ट करने के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला अपने पद का दुरुपयोग करती है या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, पुलिस का दुरुपयोग करती है, अपने अल्टीरियर मोटिव को पूरा करने के लिए, अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए अगर इस तरह का कोई भी अगर अपराध करती है, तो उसको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लड़की पर लगाया और एक नज़ीर सेट की कि इस तरह के केसेस आगे से ना हो। इस तरह से इस एफआईआर को और केस को डिसमिस कर दिया। सो आई होप आपको भी बेसिकली समझ में आया होगा कि अगर इस तरह का कोई भी केस होता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति एफआईआर को क्वैश करवा सकता है और अपोज़िट पार्टी पर जुर्माना भी लगवा सकता है, इस पर्टिकुलर केस के आधार पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।